हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूजीलैंड वर्क वीजा सक्सेस अप्रूवल, या जो भी हमारा वीजा आने में टाइम लगता है उसमें जो है कितना टाइम लगता है, और हमारे डॉक्यूमेंट जो है कैसे कैसे होने चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो देख के एक कमेंट जरूर करना। आपका एक कमेंट मुझे देता है मोटिवेशन। तो चलते हैं सीधा मेन टॉपिक में। न्यूजीलैंड वर्क वीजा का जो अप्रूवल है या सक्सेस रेट जो है वो कितना होता है और कैसे कैसे होता है, तो उस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी यहाँ जब भी हम आते हैं, जो न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा जो है हमारा, जो उसका सक्सेस रेट है, सबसे पहले हमारी जो कंपनी होती है अट्रैक्टेड होती है। जो बहुत सारे मेरे को कमेंट आते हैं, डीएम आते हैं कि ये जो अट्रैक्टेड कंपनी होती है होती क्या है। बेसिकली अगर मैं इनको इजी शब्दों में कहूँ, यहाँ पे जो है जो भी कंपनी होगी जो अट्रैक्टेड होगी, कोई भी न्यू कंपनी जो है सीधा डायरेक्टली अट्रैक्टेड नहीं होती है। तो उसके लिए जो है कम से कम 1 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, और उनको जो है हर साल जो है इमिग्रेशन को जो है $1500 जो है वो पे करने पड़ते हैं अट्रैक्टेड होने के लिए। इसके अलावा जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे या न्यू वीज़ा लगेगा तो वो अलग चीज़ें होती है, बट उसको अट्रैक्टेड होने के लिए सबसे पहले ये चीज़ जो है करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि सक्सेस रेट कितना होता है। देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो सक्सेस रेट है। अगर आप सही तरीके से आ रहे हो, कोई भी आप गड़बड़ नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सक्सेस रेट 110% होता है। बाकी किस्मत की बात होती है, जब रब की चलती है तब किसी की नहीं चलती है, और जितना जिसका दाना पानी जहां जहां लिखा होता है वो वैसे ही होता है। कोशिश करना हमारा काम है, काम करना हमारा काम है, बाकी चलती तो रब की है। तो जो इसका मैक्सिमम टाइम है, मतलब कम से कम जो अगर बात करें हम, तो 3 वीक, जब भी हमारी फाइल जो है सबमिट होती है इमिग्रेशन में वीज़ा के लिए, तो 3 वीक का टाइम होता है। उससे पहले हमें पीसीसी करवानी होती है, मेडिकल करवाना होता है, ये सब डॉक्यूमेंट जो है हमें अपने रेडी करके रखने होते हैं। तब उसके बाद जो है जब हमारी फाइल सबमिट हो जाती है तो उसके बाद का जो टाइम है वो है 3 वीक का कम से कम। और मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि जैसे किसी ने जो है दिसंबर में अपनी फाइल सबमिट की हुई है, किसी ने जैन पे की हुई है, तो उस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे हॉलीडेज होते हैं न्यू ईयर के, तो सब लोग जो हैं हॉलीडेज में होते हैं। तो उस टाइम जो भी फाइल जो है हमारी सबमिट होती है तो वो जो है होल्ड हो जाती है। इमिग्रेशन बंद तो नहीं होता है, बट होता क्या है, ज़्यादातर स्टाफ जो है हमारा छुट्टी पे रहता है, तो उसकी वजह से जो है फाइल जो है थोड़ा लेट हो जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। तो कई बार जो है इस टाइम पे जो है टाइम लग जाता है। और 3 वीक जो भी मैंने आपको बताए वो भी जो है वर्किंग डेज, क्योंकि ये लोग जो है काम के टाइम पे सिर्फ काम, और ऐसे जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं करते। जैसे इंडिया की तरह कि घर पे आके भी ऑफिस का काम हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है टाइम लग जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद एक कमेंट बहुत खतरनाक और बहुत सारे लोगों ने किया कि जो है हम उसमें वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं और मेडिकल जो है यहाँ आके होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क वीज़ा में आप जब भी आओगे, या टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हो, तो मेडिकल जो है आपकी होम कंट्री में ही होगा, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो। ये नहीं आपका मेडिकल जो है यहाँ आके होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिकल यहाँ आके होगा, तो नहीं, जो भी आपका मेडिकल वगैरह है वो है वहीं पे होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट में देखो, जो आपके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट है उनमें की नाम में जो है स्पेलिंग में जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए सब डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके जितने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका वर्क वीज़ा जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उतनी जल्दी आएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर रहता है, जितने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट रहेंगे उतनी अच्छी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ वर्क वीज़ा पे लोग जो आते हैं स्किल वर्क वीज़ा होते हैं, कुछ नॉर्मल पे आते हैं। तो हर कोई जो है अपने अपने काम के हिसाब से जो है अपना अपना अप्लाई करता है। तो जो हमारा इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है, या आप दूसरी कंट्री से किसी से जो भी हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस है वो भी देखा जाता है कि हमने वहाँ पे कितने साल काम किया हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने स्ट्रॉन्ग आप डॉक्यूमेंट जो है देते हैं जिस भी कंपनी में आपने काम किया है। हो सकता है वहाँ इंक्वायरी हो, कई बार इंक्वायरी होती है, कई बार नहीं होती है, डिपेंड ऑन इमिग्रेशन रहता है। तो बहुत सारे फ्रॉड हुए थे पहले यहाँ, तो इमिग्रेशन जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे नकली डॉक्यूमेंट बना के कुछ जुगाड़ करके जो है यहाँ आ रहे थे, फिर यहाँ आने के बाद भी जो है काम उन्हें नहीं मिल रहा था प्रॉपरली। तो ये चीज़ें होती रहती है।
तो इमिग्रेशन जो है इस चीज़ के लिए जो है फिर उसके बाद जो है स्टिक हो जाता है। तो इस टाइम जो है बहुत स्टिक चल रहा है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चीज़ें हैं, वो जो है सही होनी चाहिए। वो कोई भी फेक या कोई भी जो है वो फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट है, वो भी इस चीज़ के लिए जो है कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना भी जो है यहाँ पे जो है मतलब वीज़ा प्रोसेस में वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट। हालांकि इसमें फंड शो नहीं करने पड़ेंगे आपको वर्क वीज़ा के लिए कि आपको कोई फंड शो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है अपनी स्टेटमेंट की बस बैंक स्टेटमेंट, जिस जो अभी आपका सैलरी अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट जो है सबमिट करवानी होती है। उसके बाद सैलरी स्लिप भी एक बहुत वैलिड प्रूफ है। सैलरी स्लिप आपने जब से कैरियर शुरू किया तब से लेके अब तक की सैलरी स्लिप दोगे वर्क एक्सपीरियंस के साथ, तो वो भी काउंट होता है। तो उससे भी हमारे डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इससे जो है ये सब डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाने से जो है आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी, जल्दी अप्रूवल आएगा, इतनी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होगी। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रहते हैं हमारे, तो इतनी ज़्यादा जो है उसमें जो है नज़र नहीं जाती है। जब डॉक्यूमेंट जितने कम होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, फिर ज़्यादा इंक्वायरी होती है, फिर थोड़ा ज़्यादा देख देख के जब हम हर चीज़ जो है वैलिड और मतलब अच्छी मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से हम काम करते हैं, तो फिर जो है इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर उसके बाद हमारा जो मेडिकल है, मेडिकल जो टेस्ट होता है वो सही होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स जो है हमारी, ठीक है, तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो भी एक मतलब पूरा देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट, जो भी डॉक्टर ने उन्हें इमिग्रेशन से वो जो है वहाँ से ऑलरेडी सेंड होती है, तो वो भी देखी जाती है। पीसीसी तो बिना पीसीसी के तो आना ही मुश्किल ही नामुमकिन है। पीसीसी जो है पासपोर्ट ऑफिस से होती है हमारी। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है हमारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी जो है सक्सेस रेट हमारा अच्छा रहता है। और इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन लिस्ट होती है। ग्रीन लिस्ट में जिन भी वर्कर्स की जो है शॉर्ट होती है, यहाँ पे शॉर्टेज होती है, जैसे नर्सिंग हुआ, हेल्थ केयर से हुआ, मतलब इन चीज़ों में जो है जब भी ये जो है हमेशा जो है टॉप लेवल में रहती है ग्रीन लिस्ट की। तो इन चीज़ों के लिए हम जब भी वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद आ जाता है स्किल वर्क में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, शेफ, ईटीसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब गुड एक्सपीरियंस वाले हैं और इंडिया में भी अच्छी कंपनी में जो है काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इन चीज़ों के जो वीज़ा आते हैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जल्दी कह सकते हो आप, या थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि इनकी जो है स्किल वर्क होते हैं, डिमांडेड होते हैं। तो जो है इमिग्रेशन जो है जल्दी इन चीज़ों को अप्रूवल देता है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों के नहीं होते, बाकी चीज़ों के भी होते हैं, बट कुछ ग्रीन लिस्ट होती है, कुछ स्किल वर्क होते हैं, तो उन चीज़ों का जो है थोड़ा जल्दी अप्रूवल मिलता है। तो सक्सेस रेट होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टडी कर रहे हैं या कुछ आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप भी ऐसी कोई भी स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सूटेबल लगे, तो उस हिसाब से सक्सेस रेट होता है। बाकी ऐसा नहीं होता है कभी भी कि सक्सेस रेट जो है मतलब वो न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा जो है कभी बंद हो जाए या कुछ हो जाए। किसी कोविड के टाइम पे जो हुआ था, उसी टाइम जो है हर कंट्री का जो है तो प्रोसेस जो है स्टॉप हो गया था। उसके बाद जो है प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि जो यहाँ का वर्क वीज़ा मिलता है उससे इमिग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो कंपनी है वही आपको जो है वर्क वीज़ा देगी, इमिग्रेशन सिर्फ अप्रूवल देता है। और जो आपका जो वीज़ा लगेगा, आप सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं भी बाहर काम नहीं कर सकते हैं। इसके दो बेनिफिट है। एक तो जो कंपनी आपको हायर कर रही हो उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर आपको दूसरी जॉब लेनी है या दूसरी जॉब करने जाना है, तो आपको दूसरी कंपनी से दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा। ऐसे जो है आपको जो है आप काम नहीं कर सकते कि आपको कंपनी ने किसी वीज़ा दिया, आपने 10 दिन काम किया और उसके बाद जो है कंपनी छोड़ दी, या 1 साल बाद या 6 महीने में कंपनी छोड़ दी। तो मतलब इतना ईजी नहीं है। और दूसरी कंपनी से वीज़ा लेना भी इतना आसान नहीं है। वीज़ा हालांकि हाँ मिलता है, आप सर्च कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, बट इतना ईजी नहीं है। इसमें कंपनी का भी बेनिफिट रहता है और एम्प्लॉय का भी, और कंपनी भी जो है आपको ऐसे नहीं निकाल सकती है। ठीक है, तो अगर जिस कंपनी ने वीज़ा दिया है आपको, तो उसको आपको काम भी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ में जो है दोनों के बेनिफिट रहते हैं। तो जो अक्रेडिटेड कंपनी है, अक्रेडिटेड जो कंपनी है उसी से हमारा वीज़ा लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ओपन वर्क वीज़ा नहीं मिलता है। ओपन वर्क वीज़ा मिलता है सपोज को पार्टनर को, वो डिपेंड करता है आपके मिडिल वेजेस पे। उसके बाद जो है आपके पार्टनर से जो है आपका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उसको जो है वो वीज़ा मिलता है, ओपन वर्क वीज़ा। बाकी जो है अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से ही आपको वीज़ा मिलेगा, जो भी मिलेगा वर्क वीज़ा। तो उसका सक्सेस रेट 110% ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो डॉक्यूमेंट के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें रहती है,
तो आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपका एक कमेंट देता है मुझे मोटिवेशन। अगर मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं, सेम नाम लवली राणा NZ से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ DM कर सकते हैं। मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपके मैसेज का 110% रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं एक नई टॉपिक में, एक नई वीडियो में, नई सोच, नई उम्मीद, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।